चलिए बातें बंद करिए। आज अपन नया चैप्टर चालू करते हैं, डेट इज लेजर। ठीक है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज की क्लास में अगर बहुत अच्छे से तुम लोग ध्यान दोगे, इस चैप्टर पे कुछ नहीं रखा है। इस चैप्टर में 8 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इलिस्ट्रेशंस कितने हैं इसके? इलिस्ट्रेशन है, 3 इलिस्ट्रेशन है। तो आप लोगों के होमवर्क होंगे और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 4 क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में, बस ये खत्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, जिसमें ट्रायल बैलेंस, लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों चैप्टर कवर अप हो जाएगा इसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब आप लोग को हमने जितना जनरल एंट्री में टाइम लगाया ना, अब इस चैप्टर पे पता चलेगा आप लोग कि हाँ भाई, जनरल एंट्री में टाइम भी क्यों लगाया गया। इसमें भी पूरा जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जिसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप लोग आके मेरे से बात करिए, बताइए ये क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, या ये ट्रांजेक्शन में आप लोगों को डाउट है, ये सारी चीज समझ में आ रहा है? तुम लोग बोलोगे तो ही समझ में आएगा। अब लेजर चालू हो जाएगा, लेजर आज खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में हम कैश बुक चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो लेजर को समझते हैं क्या है। लेजर मतलब, जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट क्लास में समझा था ना, अकाउंटिंग के मीनिंग में जब हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या होता है बच्चे? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब ये आपको क्लासिफाइंग समझना है। जो एक जैसा ट्रांजेक्शन है वो एक अकाउंट में लिखाया जाता है। जो एक जैसा ट्रांजेक्शन है उसको एक अकाउंट में लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कि हम अगर सब्जी मार्केट जा रहे हैं, वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं, और हम पूरे बैग में वेजिटेबल भर के लेके आएंगे, तब अपन घर में क्या क्या करेंगे? उसको सबसे पहले वॉश करेंगे वेजिटेबल को, और पूरी वो मिक्सअप रहेगी, और एक जैसे वेजिटेबल को एक पर्टिकुलर बास्केट में रखते हैं अपन, अलग अलग करते। सेम विथ लेजर में भी। समझ में आ रहा है? लेजर में भी क्या है, जो हमने जनरल एंट्री बनाया है, जनरल एंट्री में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जिसमें कि बहुत सारे कॉमन ट्रांजेक्शन है। जो एक जैसा ट्रांजेक्शन है उसको एक अकाउंट में लिखना है। समझ में आया? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1.19। एक सेकेंड, ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। Madan commenced business on 1st January 23, introducing a capital in cash, rupees 1 lakh. His other business transaction during the month were as follows: started business with cash, brought goods for cash, sold goods for cash, sold goods to Shravan, brought goods on credit from Anurag, goods returned to Anurag, sold goods for cash, paid electricity, paid telephone bill, paid rent, paid wages. Entered the above transaction in the books of account. Entered the above transaction in the books of account, मतलब इसमें हमें जनरल एंट्री बनाना है और इसका हमें लेजर पोस्टिंग करना है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें आपको जनरल एंट्री भी समझाना है। जनरल एंट्री के बाद क्या समझाऊंगा मैं? लेजर पोस्टिंग बताऊंगा। लेजर पोस्टिंग के बाद इसी क्वेश्चन में मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखा दूंगा। आज जो जो बच्चे एब्सेंट किए ना, उनको बहुत लॉस होने वाला है। उनको फिर सेकंड बैच अटेंड करना पड़ेगा, या रिकॉर्डिंग में आप लोग को समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में देखोगे। वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाना है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना है। आप सब भी जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, और जनरल एंट्री के बाद हम करेंगे लेजर। बंद कर, ये लिखना जल्दी, ध्यान देंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा इसमें शिवांश? पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे एक ध्यान देना, हमेशा आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे। इस क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं तुम लोग को वाला क्वेश्चन करवाता। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इस पैराग्राफ में एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल इन कैश। बच्चा इसको देखना भूल जाता है, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। अगर ये लाइन नहीं रहती, अगर ये वाली लाइन नहीं रहती,
तब बताइए क्या कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट होता क्या विधि? क्यों? क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश ₹1 लाख। बच्चा इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ता है तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चे? यहाँ पे इसको बोला जा रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसकी क्या एंट्री पास होगी? इसकी क्या एंट्री पास होगी, जल्दी बताइए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब बड़ा अजीब सा लगता होगा इस टाइप की एंट्री पढ़ के, सर इतना इजी एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज। इजी, लिखेंगे नहीं कोई भी, सामने ध्यान दीजिए। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कहीं कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश की एंट्री आदेश परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेट डालेंगे January 2। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चे? कितना है? 20,000। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज January 2। January 3 में क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जनरल एंट्री क्या होगी? अलग अलग बोलूं सब बच्चे को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनरल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। January 3 में जनरल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 7,000। अब सब बोलेंगे एंट्री। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, January 3 के बाद January 15 क्या ट्रांजेक्शन होगा? सोल्ड गुड्स टू श्रवण, श्रवंश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, श्रवंश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 6,000। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, और भी लिख सकते हो आगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रवण। January 15 के बाद January 18 ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। शिवांश एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग्स अकाउंट। अमाउंट 50, 5050। बिंग गुड्स परचेज। कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को भी? यहाँ तक की एंट्री में कोई दिक्कत? बोलो ना यार, कैसे नालायक हो तुम लोग, कोई बोलते ही नहीं हो। बिंग गुड्स परचेज, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ जी। फिर क्या बोला जा रहा है? रिटर्न गुड्स रिटर्न टू अनुराग। हाँ भाई, अभय एंट्री। गुड्स रिटर्न टू अनुराग, अभय बताएगा क्या? फिर से बोलो। अब ना तुम लोग को भी ऐसा लगना चाहिए, जब बच्चा ऐसा ब्लंडर करे ना, एकदम मन में लगना चाहिए कि चार झापड़ मारो उस बच्चे को। मतलब इस लेवल पे अब आप लोग आ गए हो कि अभी भी परचेज रिटर्न की, जबकि ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग, यश। अनुराग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट क्या, एंट्री क्या पास होगी? अनुराग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज
रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना होगा बच्चे? 5000। सीधे बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो भाई, नीले। अनुराग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चाय कॉफी मंगाऊं किसी के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए? हाँ, पेटीज के साथ। जनवरी 19, जनवरी 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000। नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। जनवरी 20 के बाद जनवरी 22 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। बताओ ना यार, दो दो झापड़ लगाएंगे अभी सबको। क्या एंट्री पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1000 रुपीज। क्या बोल रहा है हृदय? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। फिर आता है पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 500 रुपए, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। अभय को देखना, अभी फिर गलत बताएगा ना। जनवरी 29 पेड रेंट, अभय कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या? कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या होगी एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इतने बार मैं बताता हूं, उसके बाद भी गलत बताते हो तुम लोग। अभी मैंने अभय से तीसरी बार पूछ दिया, तब भाई साहब इरिटेट हो गए थे, बोल रहे सर सुनते नहीं हो क्या आप, है ना, कि चार चार बार बताना पड़ रहा है। क्यों? बीइंग रेंट पेड, एंट्री क्या पास होगी? बीइंग रेंट पेड। लास्ट एंट्री क्या पास है बच्चे? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है बच्चे? 3000। बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। ध्यान देंगे अब सब सामने। देखिए ये है हमारा पूरा जनरल एंट्री। देखिए इसमें कितने सारे अकाउंट ओपन हो रखे। कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फिर परचेज अकाउंट है, फिर कैश अकाउंट है, फिर कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, श्रवण अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अनुराग, अनुराग परचेज रिटर्न, कैश, सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, वेजेस। इतने सारे अकाउंट ओपन हो रखे हैं। देखिए जहां जहां पे ये अकाउंट है, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होने हैं। ये रहा कैश का अकाउंट है, फिर क्या है, कैपिटल का अकाउंट है, परचेज का अकाउंट है, कैश का अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब जो एक जैसे ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह ट्रांसफर करना। अब देखिए लेजर का फॉर्मेट देखना बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले मैं बिना स्केल के बना रहा हूं। सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या था? कैश था। सबसे सबसे पहली एंट्री क्या चीज की थी बच्चे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब सबसे पहला कौन सा अकाउंट है हमारे जनरल एंट्री में? कैश का। तो आप कैश अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपन, यहाँ पे एक कैश का बास्केट ओपन कर लेते हैं अपन। ये रहा कैश। ध्यान देना फॉर्मेट में, नहीं तो फॉर्मेट भी नहीं समझ में आएगा फिर। ये आपका कैश, और बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर। पूरे क्लास 12th में लेजर ही बनाना है। ये हो गया आपका लेजर का। एक है ये डेबिट साइड,
और एक इसका है इस तरफ क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब ये मैंने बीच में एक लाइन बना दी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड क्या है आपका? क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट साइड का पहले आपको यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, एक जेएफ का कॉलम बनेगा और एक डेट का और पर्टिकुलर का। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बनाया है, दैट इज डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। मतलब डेबिट साइड मैंने डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट बना दिया। पेपर के हाफ हाफ साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या क्या बना दिया? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। और राइट हैंड साइड भी यहाँ पे बनेगा ये अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम, इस तरफ अमाउंट का कॉलम और जेएफ का कॉलम। तो सेम यहाँ पे भी रहेगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट हमें ओपन करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये कैश का अकाउंट, क्योंकि पहली जो हमारी एंट्री है उसमें क्या है बच्चे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कैश के अकाउंट को ऐसा ओपन कर दिया, कैश का अकाउंट। मतलब इस पूरे जनरल एंट्री में जहां जहां पे कैश का ट्रांजेक्शन है वो कौन से अकाउंट में जाएगा बच्चे? इस पर्टिकुलर कैश के ट्रांजेक्शन में जाएगा। मतलब ये पूरे के पूरे जनरल एंट्री में जहां जहां पे कैश या तो आ रहा है या तो कैश जा रहा है, ये कैश का ट्रांजेक्शन कहां पोस्ट होगा? कैश अकाउंट में। कैपिटल का ट्रांजेक्शन कहां पोस्ट होगा? कैपिटल अकाउंट। परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट। बताइए वंशिका मैडम, ये मैंने कैश अकाउंट यहां पे बना दिया, तो लेजर में किस तरफ लिखूं? इसको बोलते हैं लेजर। लेजर के किस तरफ लिखूं? लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि उसको अपोजिट साइड लिखते हैं इसलिए इसी साइड लिखेंगे। देखना यहाँ पे स्कूल में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। वंशिका बिल्कुल सही बता रही है। यहाँ पे देखिए ये कैश अकाउंट, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है बच्चे? बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चे। एक बार मतलब मेरे को 5 मिनट लगेगा टॉपिक समझाने में, इसको ना बहुत सारे टीचर अपने अलग अलग तरीके से बताएंगे, तुम लोग और कंफ्यूज हो, बोलेंगे कि उसको अपोजिट साइड लिख दो, जो भी कैश है तब आप कैपिटल को उसके अपोजिट साइड लिख दो, इस टाइप की चीजें और कंफ्यूजन होता है। आप टेक्निकली समझिए, कैश का जो अकाउंट है, ये कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मैंने किसका बास्केट बनाया अभी, मतलब किसका अकाउंट बनाया है मैंने? कैश का अकाउंट। तो कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा था कि क्रेडिट हो रहा था? डेबिट हो रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया। ये क्या हो रहा है बच्चे? ये डेबिट। यहाँ पे कोई कोई प्रॉब्लम किसी को? डेट क्या थी बच्चे? जनवरी 1। किस वजह से डेबिट हो रहा है ये? कैपिटल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। वंशिका, यहाँ पे कैपिटल को क्या करोगे बच्चे? इस कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? बस लिखते हैं, इतना पता है। मैं अब देखना यहाँ पे समझना, एक अकाउंट और बनाता हूं उसके बाद समझ में आएगा ये पूरा। एक लेजर में और बना रहा हूं यहाँ पे, और ये लेजर कौन सा है बच्चे? किसका लेजर बनाता हूं मैं? कैपिटल का। बात है नहीं, ये आपका एक लेजर बना क्या चीज का? कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा आपका डेट, इधर क्या आएगा? पर्टिकुलर, फिर जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? डेबिट। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा? क्रेडिट। कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे? ये कैपिटल अकाउंट, सामने ध्यान दो,
ये कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो मैं कैपिटल के अकाउंट को क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखूंगा, डेट इज राइट हैंड साइड। कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज से। डेट क्या थी, January 1। किस वजह से हुआ ये, बिकॉज ऑफ कैश। अब क्या है, देखिए मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, मैंने कैपिटल को डेबिट किया है, क्या बताओ। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, बस बच्चा सोचता है कि सर आपने तो कैपिटल को डेबिट करवाया, मैं कैपिटल को डेबिट नहीं किया हूं। मैं कौन से अकाउंट को डेबिट किया हूं, कैश अकाउंट को डेबिट किया हूं। बस यहीं पे थोड़ा सा समझाने का और समझने में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कई जगह इसको बोला जाएगा कि भाई जस्ट इसका आप अपोजिट कर दो, मतलब यहां पे कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में उसको डेबिट कर दो। और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैपिटल के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दो। ये भी एक वे है समझाने का, बट वैसे बिल्कुल नहीं समझना। आप जनरल एंट्री को देखिए, पहली जनरल एंट्री क्या है बच्चे, पहली जनरल एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, 1 लाख रुपए से। बताइए यहाँ पे कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मैं कौन सा अकाउंट बनाया बच्चे, कैश अकाउंट। मैंने कैश को डेबिट किया है कि कैपिटल को डेबिट किया है, डेबिट साइड लिखा हूं मैं। बताइए मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं कि मैं कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। यहां सिर्फ उसका रीजन लिखा है कि ये डेबिट किस वजह से हुआ, मतलब पैसा किस चीज का आया है बच्चे, यहां पे आपके पास कैपिटल का पैसा आया है, उसका रीजन लिखा है कि कैश आपका क्यों डेबिट हो रहा है। मतलब जो भी पैसा आएगा उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और बताना यहां पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट हो रहा है। देखिए मैंने कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट किया, मैंने कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट किया है कि मैंने कैश को क्रेडिट किया है, कैपिटल के अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया, मैंने कैश को क्रेडिट नहीं किया है। समझना यहाँ पे बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। मैंने क्या कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। किस वजह से क्रेडिट हुआ है वो, बिकॉज ऑफ कैश। समझ में आया। अब यही ट्रांजैक्शन आते जाएगा, इसको बनाते जाओ। अब क्या होगा, ये हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया, तब बच्चा क्या करेगा जानते हो, वो पूरा कैश को आराम से पहले ट्रांसफर करेगा। वो बोलेगा सर पहले एंट्री में कैश है, मैं कैश लिख देता हूँ, फिर कहा कैश है, ये रहा कैश, इसको क्रेडिट कर देता हूँ, ये रहा कैश डेबिट, और कहा है कैश, ये रहा January 20 में कैश, फिर कहा है January 20 में क्या, 22, 28, 29 और 31 में। आप बिल्कुल ऐसे मत करना, आपको सीक्वेंस में चलना है। अगर आप सीक्वेंस को ब्रेक करोगे तो कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करना भूल जाओगे। अब ये नहीं, आपको ये भी बताया जा सकता है कि आपने कैश अकाउंट बनाया है ना, तो पूरे के पूरे जनरल एंट्री में जहां जहां पे कैश है उसको पहले लिख दो। अब उससे क्या होगा कि तुम लोग कोई एक आध ट्रांजेक्शन को भूल जाओगे। समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा जल्दी बनेगा। जिस जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उसमें स्लाइटली आपको 15-20 सेकेंड थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। सेकेंडली इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स। उसके बाद से आपको स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगी। एक आध दो क्वेश्चन में स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी और शुरू में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले कैश अकाउंट को क्लोज करोगे तो 90% है आपका कोई ना कोई ट्रांजेक्शन में आप गलती कर दोगे। तो इसको क्लोज मत करो, अपन पोस्टिंग करते जाते हैं। मैंने कैश का अकाउंट ओपन कर लिया, कैश को ट्रांसफर कर दिया, डेट इज पोस्टिंग कर दिया। मैंने कैपिटल का भी पोस्टिंग कर दिया। अब क्या है बच्चे, परचेज। तब क्या करूंगा, मैं एक परचेज का अकाउंट बनाऊंगा यहां पे, एक मेरा यहाँ पे परचेज अकाउंट बनेगा।
ठीक है, इसमें एक ही लाइन से भी बना सकते थे बट मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ इसको। एक क्या बनेगा बच्चे आपका, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेट अमाउंट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा था यहाँ पे, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है विधि, डेबिट। तो परचेज अकाउंट के किस तरफ लिखूं यहाँ पे मैं इसको, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। कितने रुपए से लिखना है, कितने रुपए से लिखना है, 20,000। किस वजह से ये परचेज डेबिट हो रहा है, कैश। तो डेबिट के लिए यहाँ पे लिखाएगा टू कैश अकाउंट। डेट क्या थी बच्चे, January 2। अब आते हैं ऊपर फिर से, परचेज के बाद क्या है बच्चे यहाँ पे, कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्या मैं कैश का अकाउंट अलग बनाऊं कि बना हुआ है पहले से, बना हुआ है। अब कैश को क्या करना है मुझे अदिति, यहाँ पे कैश को क्या करना है मुझे, ये कैश क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो कैश के अकाउंट में मैं किस तरफ लिखूं, डेबिट साइड लिखूं बच्चे कि क्रेडिट साइड लिखूं, क्रेडिट साइड। कितने रुपए से आएगा, 20,000। किस वजह से क्रेडिट हुआ बच्चे ये, बिकॉज ऑफ परचेज। डेट क्या थी इसकी, January 2। देखना मैं कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, मैंने कैश को पहले पोस्ट कर दिया, फिर कैपिटल अकाउंट बना के वो पोस्ट हो गया, परचेज हो गया, कैश हो गया। फिर क्या हो रहा है अदिति यहाँ पे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, उसके बाद January 2 तो खत्म हो गया। January 3 में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तब मैं कैश के अकाउंट में लिखूंगा कि किस वजह से डेबिट हो रहा है, वो सेल की वजह से। बताइए, मैं कैश अकाउंट को क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। कितने रुपए से, 7,000। किस वजह से डेबिट हुआ बच्चे ये, टू सेल्स की वजह से। डेट क्या थी, January 3। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्या सेल का अकाउंट ओपन है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तब क्या करूंगा मैं यहाँ पे नीचे सेल का अकाउंट बनाऊंगा। कहां पहुंच गए थे अपन, कैश डेबिट कर लिए। सेल्स क्या हो रहा है बच्चे, सेल्स क्या हो रहा है यहाँ पे वंशिका, हाँ क्रेडिट। तो सेल्स के अकाउंट में किस तरफ लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के कितना रुपए लिखना है, 7,000। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है बच्चे ये, बिकॉज ऑफ कैश। डेट क्या है इसकी, January 3। फिर क्या है बच्चे, सोल्ड गुड्स टू श्रवण, सोल्ड गुड्स टू श्रवण। श्रवण अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, डेबिट हो रहा है। क्या श्रवण का अकाउंट ओपन है, नहीं है। तब अपन क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे श्रवण का अकाउंट ओपन करेंगे। श्रवण क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, श्रवण अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, श्रवण का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। किस वजह से डेबिट हो रहा था बच्चे, देखिए श्रवण का अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको डेबिट साइड लिख दिया। किस वजह से डेबिट हुआ, बिकॉज ऑफ सेल्स। डेट क्या है बच्चे, January 15। यहां पे बताइए प्लीज, अब आप लोग बताइए, एक बार मैं रुकता हूं। यहां पे किसी को कोई दिक्कत की सर ये कर क्या रहे हो आप, आदेश क्लियर है, अगर किसी को दिक्कत है प्लीज बताइए, सर नहीं समझ में आ रहा मेरे को। क्लियर है मैं कर क्या रहा हूं, भाई देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। श्रवण क्या हो रहा है बच्चे, श्रवण क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किस वजह से डेबिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल। तो श्रवण के अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा, डेबिट करूंगा। क्यों डेबिट हो रहा है ये,
बिकॉज ऑफ सेल। आपको ये देखना है कि श्रवण डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। अब स्कूल में अगर आपको दूसरे तरीके से भी पढ़ाए तो दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर में। आपको मैं 3 क्वेश्चन इसलिए होमवर्क दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, मतलब आप लोगों की राइटिंग स्पीड बढ़े। ना तो मैं उसको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ना तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट सीखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी अगर 2 से 3 क्वेश्चन बना लोगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा हुआ है। श्रवण क्या हो रहा है बच्चे? श्रवण क्या हो रहा है यहाँ पे? सामने ध्यान दो यार। श्रवण क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट। किस वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स। तो मैंने 2 सेल्स लिखी। सेल्स क्या हो रहा है आदेश यहाँ पे? क्रेडिट। तो सेल्स का अकाउंट हमारे पास ओपन है, तो किस सेल को क्या करूं, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। मतलब किस तरफ लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। कितने रुपए से? 6000 से। किस वजह से क्रेडिट हुआ बच्चे ये? बिकॉज ऑफ श्रवण। डेट क्या है? डेट है 15। फिर बोला जा रहा है इसमें ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अनुराग, दैट इज मैंने श्रवण वाली एंट्री हो गई, सेल्स वाली एंट्री हो गई। परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट। आदेश, परचेज अकाउंट ओपन है कि मेरे को परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा? ओपन है। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है आदेश? यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तब मेरे पास ये देखिए ये रहा परचेज अकाउंट बना हुआ है। उसके मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं कि राइट हैंड साइड लिखूं? लेफ्ट हैंड साइड। कितने रुपए से लिखना है? कितने रुपए से लिखना है? 50,000। किस वजह से परचेज डेबिट हुआ? बिकॉज ऑफ अनुराग। डेट क्या है? और अनुराग क्या हो रहा था वहां पे? क्रेडिट हो रहा था। क्या अनुराग का अकाउंट ओपन है? नहीं है, तो अनुराग के अकाउंट को भी क्या कर देंगे अपन? ओपन कर देंगे। देखना अकाउंट्स को क्यों आर्ट बोला जाता है, आज अभी आप लोग समझोगे। अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, जो एक जगह पढ़े हो अभी समझ में आएगा कि क्यों बोल रहे हो उसको। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? अपन एक किसका अकाउंट ओपन करेंगे? अनुराग का अकाउंट ओपन करेंगे। ये है टॉपिक बोरिंग कि सर एक ही टाइप की चीज है और पहला क्वेश्चन बना रहा हूं तो फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा मोड़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। बट इससे इंपॉर्टेंट बहुत काम की चीज है लेजर। इसके बिना हमारा अकाउंट्स का एक प्रोसेस भी आगे आगे हम बढ़ा ही नहीं सकते। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है अकाउंटेंसी की। अनुराग क्या हो रहा था बच्चे? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था। किस वजह से क्रेडिट हो रहा था? बिकॉज ऑफ परचेज। तो अनुराग के अकाउंट को मैं क्या करूंगा बच्चे? यहाँ पे 50,000 रुपए से क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हो रहा था वो? किस वजह से क्रेडिट हो रहा है आदेश? परचेज की वजह से। तो क्या हो जाएगा? बाय परचेज। डेबिट साइड लिखना है तब वर्ड क्या यूज होगा? टू। और क्रेडिट साइड लिखना है तब वर्ड क्या यूज होगा? बाय। देखिए आप लेजर से भी जनरल एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है? देखिए ये है क्रेडिट है, ये परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसके अकाउंट में? अनुराग के अकाउंट में। तो यहाँ एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट। हाँ जी, वो सब बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि लेजर हर दिन डेली डेली बेसिस पे लेजर नहीं बनता। लेजर बनता है वीकली बेसिस पे, हर 15 दिन में या मंथली बेसिस पे। अगर आप पर डे के हिसाब से लेजर बनाओगे तो उसकी जो ब्यूटी है वो होगी नहीं पूरी। अभी समझ में आएगा सारी चीजें। एक क्वेश्चन बना दे दो फिर उसके बाद समझाता हूं मैं। अनुराग, अनुराग के बाद अच्छा ये देखिए छूट जाता है यहाँ पे अनुराग और ये दो एक साथ है। ये अनुराग को मैंने क्या कर दिया बच्चे? 50,000 से क्रेडिट। उसके बाद क्या हो रहा है? अनुराग फिर से डेबिट हो रहा है। तब अनुराग के मैं किस तरफ लिखूंगा नितेश इसको? डेबिट साइड, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। कितने रुपए से लिखना है मुझे? 5,000।
किस वजह से डेबिट हो रहा है नितेश ये? परचेज रिटर्न, तो क्या आएगा यहाँ पे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट क्या थी बच्चे? जनवरी 19। तो अनुराग डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या हो रहा था उस ट्रांजेक्शन में? परचेज रिटर्न। क्या परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन है कि ओपन करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा परचेज रिटर्न का अकाउंट। ये हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा क्या चीज का? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा था कि क्रेडिट हो रहा था? परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा था कि क्रेडिट हो रहा था? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हो रहा था बच्चे ये? बिकॉज ऑफ अनुराग। कितने रुपए से? 5000। डेट क्या था बच्चे? जनवरी 19। देखिए हम कहां तक पहुंच गए यहाँ पे। परचेज रिटर्न भी हो गया, ये भी हो गया। फिर क्या है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा तब श्रेयांश इसको कहां पे ट्रांसफर करूंगा? ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से, तो कहां लिखूंगा इसको? किसके लेफ्ट हैंड साइड? कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड कि सेल्स अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड? कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं। कितना? 30,000। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से डेबिट हो रहा है ये कैश? सेल्स। तो यहां पे क्या लिखूंगा? टू सेल्स। डेट क्या था बच्चे? जनवरी 20। और सेल्स क्या हो रहा था यहाँ पे? क्रेडिट। तो सेल्स के अकाउंट मेरा बना हुआ है, सेल्स को क्या करूंगा यहाँ पे मैं? क्रेडिट। कितने रुपए से? कितने का था? 30,000। किस वजह से क्रेडिट हुआ बच्चे ये? बिकॉज ऑफ कैश। जनवरी 20। कहीं कोई दिक्कत? इजी। फिर यहाँ पे ये कैश डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड। क्या इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना हुआ है? बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तब क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका किसका अकाउंट था बच्चे उसके बाद? एक इलेक्ट्रिसिटी का बना देता हूं, टेलीफोन का बना देते हैं एक, ठीक है। उसके बाद क्या चीज का बनेगा? रेंट का बना देते हैं। आप लोग को ये सारा स्केल से बनाना है। ये क्या था? पहला क्या था? टेलीफोन बिल अकाउंट। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ये, ऐसा नहीं है कि मैं टेलीफोन लिख दिया तो गलत हो गया। अपन बाद में बना देते इलेक्ट्रिसिटी का, आप ऊपर नीचे कर सकते थे। टेलीफोन के बाद क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या बना? टेलीफोन। टेलीफोन के बाद क्या बनेगा? रेंट। और रेंट के बाद क्या बनेगा? वेजेस। ये है हमारा रेंट अकाउंट। और क्या बनेगा यहाँ पे? वेजेस अकाउंट। ये देखो ये भाई साहब को नींद आ गई। ये क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? वेजेस अकाउंट। इस चैप्टर को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लेना, नहीं तो बहुत परेशान करेगा आपको, अभी नहीं तो 12th में करेगा। समझ रहे हो? कहां तक पहुंच गए थे बच्चे अपन? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा था बच्चे? डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट हमारा ओपन है, ये रहा। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा था बच्चे? डेबिट की क्रेडिट? किस वजह से डेबिट हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ कैश। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। बच्चा उसको पोस्ट करना ही भूल जाएगा। अगर एक भी ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट करना भूल गए तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, ना तो आपका प्रॉफिट और लॉस सही होगा। अगर आपका एक ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करने आप भूल गए तो आपका पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करना भूल जाओगे ना, और बाद में अगर आपको गलती ढूंढने के लिए बोला जाए, वो मिस्टेक मिलेगी नहीं कि आपने किया क्या गलत। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो गया और कैश क्या हो रहा था बच्चे? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हुआ कैश? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए से? 1000। डेट क्या था? जनवरी 22।
जनवरी 22 के बाद जनवरी 28 टेलीफोन बिल क्या हो रहा है बच्चे? डेबिट हो रहा है। तो टेलीफोन बिल को अपन यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है टेलीफोन बिल? 500। किस वजह से डेबिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैश। डेट क्या है? जनवरी 28। और कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। तो कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। किस वजह से क्रेडिट हुआ कैश? बिकॉज ऑफ टेलीफोन बिल। कितने रुपए से? 500। डेट क्या है बच्चे? जनवरी 28। जनवरी 29 में क्या हो रहा है? रेंट। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है बच्चे? रेंट। किस वजह से डेबिट हुआ ये? बिकॉज ऑफ कैश। डेट क्या है? जनवरी 29। और कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हुआ? बिकॉज ऑफ रेंट। कितने रुपए से? 800 रुपीज से। डेट क्या है? जनवरी 29। फिर क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो वेजेस अकाउंट यहाँ पे हमारा ओपन हो रखा है। वेजेस अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है बच्चे? 3000 से डेबिट हो रहा है। सामने बैठ के मस्ती कर। 3000 से क्या हो रहा है बच्चे? वेजेस डेबिट हो रहा है। कि डेट क्या है? 31। अब क्या होगा? बच्चा कैश को क्रेडिट करना भूल गया। अगर आपने यहां एक छोटी सी मिस्टेक किया, इसका पूरा इंपैक्ट आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। और जब बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तब पूरा दिमाग लगा लेना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने मिस्टेक क्या की है। क्योंकि ये देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा जूम आउट कर दूं, मतलब इस देखिए मैंने ये पूरा जूम आउट हो चुका है। इसमें कम से कम आई थिंक 50 से 100 लाइन है। और उसके बाद भी ये क्वेश्चन कवर अप नहीं हुआ है। देखिए मुझे कितना इसको वो करना पड़ रहा है। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मान के चलिए इसमें कम से कम इस सॉल्यूशन में आपका 3 से 4 पेजेस लगेंगे इस सॉल्यूशन को बनाने में। वेजेस क्या हो रहा था बच्चे? वेजेस क्या हो रहा था? डेबिट। तो कैश क्या हो रहा था? क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हुआ ये? बिकॉज ऑफ वेजेस। डेट क्या है? 31। यहां तक तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंटली बैठे रहे और सुन लिए, धन्यवाद उसके लिए। अब यहाँ पे, अब ये मेन रोल है यहाँ पे आपका समझना। ये पूरा मैंने पोस्टिंग किया, इसको इसको क्या बोला जाता है? जनरल एंट्री से मैंने चीजों क्या किया? पोस्ट किया। कहाँ पे पोस्ट किया? लेजर में पोस्ट किया। इसको बोला जाता है पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्री। अब जो यहाँ पे पेज नंबर जो ये है ना, लेजर फोलियो जो मैं यहाँ पे लिखवाता था, देखिए LF। ये LF का मतलब क्या हो रहा है? ये जो LF लिखाता था, LF का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कैश डेबिट हुआ है लेजर के कौन से नंबर पेज पे पोस्ट हुआ है। सपोज उस बुक के 32 नंबर पेज पे पोस्ट हुआ है, तो यहाँ पे उसका पेज नंबर आता है। आप लोगों को 11th में नहीं करना है ये, क्योंकि 11th में आप कोई प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर रहे हो। ये वो रहता है कि मैंने ये 1 लाख रुपए को कौन से पेज में पोस्ट किया है। अब ये कैपिटल कौन से पेज में पोस्ट हुआ? सपोज 40 नंबर पेज पे पोस्ट हुआ, तो उसका नंबर डाला जाता है। 11th में कुछ नहीं करना है, मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं। और लेजर में जो आपने JF का कॉलम बनाया है, तो इसमें पेज नंबर लिखाएगा 5। मतलब कि ये कौन से जनरल एंट्री के पेज से आया है? यहाँ पे पेज नंबर 5 से ये यहाँ पे 1 लाख रुपए आया। समझ में आया? इसीलिए जनरल एंट्री के पेज में क्या लिखाता है? लेजर फोलियो। और लेजर के पेज में क्या लिखाता है? जनरल फोलियो। समझ आया? अब यहाँ पे समझते हैं ये अकाउंट को क्यों लेजर क्यों बनाया जाता है। देखिए आपको कैश अकाउंट बोलना क्या चाह रहा है, कोई बताइए। ये कैश अकाउंट आपको क्या समझाना चाह रहा है? इतना पैसा आया, मतलब डेबिट साइड जो है वो क्या है कि आपका पैसा आया, और क्रेडिट साइड क्या बता रहा है? आपका पैसा कहां कहां खर्चा हुआ। अब देखना यहां पे
बताइए डेबिट साइड हैवी दिख रहा है आपको कि क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है? क्रेडिट साइड बोल रहा है हृदय यहाँ पे। इतना सारा है इसलिए बोल रहा है कि क्रेडिट साइड हैवी है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को नहीं देखो भाई साहब, अमाउंट को देखो। इस तरफ कितना है? 1,37,000। ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली, जिधर आपको हैवी दिख रहा है, वेदर डेबिट साइड भी हैवी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हैवी हो सकता है। कैश का कभी भी नहीं होगा क्रेडिट साइड हैवी। क्यों? क्योंकि आप कैश को ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते, जितना पैसा है उतना ही तो खर्चा करोगे ना। तो कैश साइड डेबिट कितने से है बच्चे? 1,37,000। देखिए ये रहा 1,30,000 और 7,000, कितना हो गया? 1,37,000। तो क्रेडिट साइड भी मैं लिखूंगा 1,37,000। बट क्या ये 137 है? देखिए नहीं है। कितना है ये? 20, 21, 24, कितना है? 25,300। क्या है ये? 25,300 से क्या है? कैश अकाउंट क्रेडिट है। और 1,37,000 से क्या है? कैश अकाउंट डेबिट है। डेबिट मतलब क्या बोल रहा है? बिजनेस के पास 1,37,000 रुपए आया, 1,37,000 इनफ्लो हुआ और खर्चा कितना हुआ बच्चे? 25,300। तो बैलेंस कितना बच गया? 1,11,700। इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना? तो बताइए इस तरफ में क्या अमाउंट लिखूं कि नीचे 137 आ जाए? 1,11,700। देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं, 1,11,700। कितना है ये? 1,11,700। इसको क्या बोलोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब कि मुझे इसको कैरी डाउन करना है, या कैरी फॉरवर्ड बोल दो कि इस अमाउंट को क्या करना है? मुझे आगे कैरी करना है। इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, इसमें डेट डलेगी, जो मंथ है वो मंथ का लास्ट डेट, अगर हम मंथ का लेजर बना रहे हैं। अब इसको समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एक अकेला ट्रांजेक्शन कैश 1,11,700। अब देखना, मैं बनाऊंगा इसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मैं यहां पे लिखूंगा कैश 1,11,700। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे कि मेरे हैंड में 1,11,700 है। बताइए क्या ये अकेला एक ट्रांजेक्शन है कि इसके इसके पीछे 50 ट्रांजेक्शन छुपे हुए हैं? इसके अंदर 50 ट्रांजेक्शन है। देखिए उसको मैंने एक लाइन में बोल दिया। अगर आपको 1,11,700 का डिटेल चाहिए तब इसमें एंटर करिए और आपके आपके पास क्या ओपन हो जाएगा? कैश अकाउंट, कि भैया कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ कैश खर्चा हुआ, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा। एक सिंगल लाइन के अंदर देखिए इसके अंदर 50 ट्रांजेक्शन छुपे हुए हैं। एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया कि 1,11,700 का कैश है, बट उसके अंदर आप जाओगे तो इतना बड़ा कैश का अकाउंट की डिटेल है यहाँ पे। और ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहां से आए? वो आए यहाँ के जनरल एंट्री से आया। क्या आदित्य भैया, कहाँ ध्यान है? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है और पूरे के पूरे क्लास में तुम ही हो कि तुम्हारा ध्यान नहीं है अभी क्लास में। ये लेजर को समझिए, फील करिए बच्चे। ये डेबिट साइड कितना है यहाँ पे? 1,37,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना था? 25,300। तो बच्चा बोलता है सर यहाँ पे 25,300 क्यों नहीं लिखे? मैं दोनों को, ये बैलेंस अमाउंट को निकालने के लिए, इसको क्या बोलेंगे अपन? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस अमाउंट को निकालने के लिए मैं इसको टोटल करता हूं सेम, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। अब मुझे बताइए, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये तुम लोग को बता रहा हूं, कई बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग को पता चलेगा इसका बाद में। ये जो 1,11,700 रुपए है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको मैं डेबिट बैलेंस बोलूं
कि क्रेडिट बैलेंस बोलूं? इसको मैं डेबिट बैलेंस बोलूं कि क्रेडिट बैलेंस बोलूं? डीआर की सीआर? सीआर, कौन कौन सीआर बोल रहा है? हैंड रेस करिए। सीआर बोलने वाले कौन कौन है? डीआर बोलने वाले कौन कौन है? क्यों क्यों डीआर हो रहा है यहां पे वंशिका? ये और कैश इतना हमने खर्चा नहीं किया और कैश हमारे लिए एसेट है, इसलिए एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। आप उस लॉजिक से सोच रहे हो, ये भी एक लॉजिक है। बट यहां पे देखिए, अगर मेरा डेबिट साइड अच्छे से समझना, 1,37,000 रुपए डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड कितना था बच्चे? 25,300। तो बैलेंस कितना बच गया? 1,11,700। इसको मैं क्रेडिट साइड क्यों क्यों लिखूं भाई? बैलेंस तो डेबिट साइड का बैलेंस है ना, मतलब हैवी किस तरफ का है? डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? डेबिट साइड, मतलब 1,11,700 रुपए का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का है कि क्रेडिट साइड का है? डेबिट साइड का है ना, तब आप उसको क्रेडिट साइड क्यों क्यों लिख रहे हो? तो बैलेंस नहीं, ये है तो डेबिट साइड का आइटम है ना, है तो डेबिट साइड का आइटम, उसको मैं क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूं? कहा कर रहे हैं? क्यों करते हैं उल्टा? उल्टा थोड़ी ना करते यार। देखिए, ये डेबिट साइड का ही कॉलम है, इसको कौन सा बैलेंस बोलोगे? डेबिट बैलेंस ही बोलोगे। ये नेक्स्ट डे देखना, जैसे ही हमारा 1 फरवरी आएगा, 31 जनवरी के बाद क्या आएगा? 1 फेब। तो यहां पे मैं 1 फेब में क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो 1,11,700 का जो बैलेंस था, किस तरफ का बैलेंस था बच्चे? वो डेबिट साइड का बैलेंस था। देखिए, मैंने यहाँ पे उसको 1,11,700 रुपए दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी पैसा आएगा फरवरी महीने का डेबिट करो, जो भी पैसा आएगा फरवरी महीने का क्रेडिट करो। अब मैंने, अब ये बोलोगे कि सर फिर इसको किए क्यों हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे इसलिए किया हूं ताकि आपका ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकाल पाए कि जितना पैसा आया है उसमें से जितना जो खर्चा हुआ है माइनस करने के बाद कितना रुपए बच रहा है, उसके लिए मैंने किया है बस। समझ में आया? कैश और बैंक का लेजर थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि बहुत सारे कैश के ट्रांजेक्शन है। देखना, कैपिटल और ये सब परचेज कितना जल्दी खत्म होगा। कैपिटल का डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, सीआर साइड। तो डेबिट साइड भी कितना लिखूं मैं यहाँ पे? 1,00,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि मैं उसको क्या करूंगा? आगे कैरी करूंगा। कितना रुपए? 1,00,000 रुपए। डेट क्या लिखूंगा? मंथ का चल रहा है तो मंथ का एंड, वीकली चल रहा होगा तो वीकली की एंड डेट। और ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस साइड का था मैंने उसको उस साइड लिख दिया। बताइए, ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट, सीआर बैलेंस है। देखिए, ये जो 1,00,000 रुपए जो डेबिट क्रेडिट है वो किधर का हैवी है? डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? क्रेडिट साइड, मतलब बैलेंस क्या है बच्चे? ये क्रेडिट बैलेंस है। अभी भी नहीं आया होगा, अब यहां से इसको क्लियर करो। इधर बताइए, डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? डीआर साइड की सीआर साइड? डीआर कितना? तो क्रेडिट भी कितना लिखूंगा? तो यहाँ पे क्या लिखूं कि नीचे 70,000 आ जाए? 70,000 ही लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना रुपए? डेट क्या लिखूंगा? January 31। बताइए यहाँ पे विधि मैडम, ये जो 70,000 है ये डीआर बैलेंस है कि सीआर बैलेंस है? ये डीआर बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। बच्चा इसको समझता क्या है? क्योंकि क्रेडिट साइड लिखे हो इसका मतलब क्या सोचता है बच्चा? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट नहीं, मैं तो डेबिट साइड के अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखा। नेक्स्ट डे ये 1 फेब को क्या हो जाएगा बच्चे? टू बैलेंस
क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रॉड डाउन 70,000। अभी भी नहीं आया तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताइए सेल्स अकाउंट डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? किधर हैवी है? क्रेडिट। कितने रुपए से? कितना है यहाँ पे? 43,000। तो डेबिट तरफ भी कितना लिखूं मैं? 43। बताइए जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डीआर की सीआर? सीआर। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000। आप ना ट्रांजेक्शन को देख के ही समझ जाओगे उसका बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट। बताइए मशीन का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। बिल्डिंग का क्या होगा? डेबिट। कैश का क्या होगा? डेबिट। सैलरी का क्या होगा? डेबिट। सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। सेल्स का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न का क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या रहेगा? क्रेडिट। बैंक लोन का क्या रहेगा? क्रेडिट। मतलब लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। फिर कौन है यहाँ पे? श्रवण। किधर हैवी दिख रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। कितने रुपए से? 6,000। इधर भी कितना आ जाएगा? 6,000। तो बैलेंस कितना आ गया बच्चे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। हाँ भाई नीले भैया बताइए ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? हाँ डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिस तरफ का था उस तरफ उसको ट्रांसफर कर दो। अगर ये चैप्टर को तुम लोग फॉर ग्रांटेड लिए, देखना आप लोग का मार्क्स यही कटेगा अगर ये चैप्टर में लापरवाही दिखाओगे तो। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होने की मिस्टेक बहुत है, बोरिंग लगेगा, जल्दी जल्दी करोगे या आप लोग करके ही नहीं जाओगे और एग्जाम में आ गया। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट फिर भी अगर पूछ दिया गया या एक आध दो अकाउंट बनाने को बोल दिया ना, तो यहाँ पे आप लोग पीछे रह जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। टेक्निकल चीजें तो समझ में आ जाएगी, बट जो क्या बोलते हैं इजी चीजें रहती है, बच्चे उसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं। बताइए नीले, यहाँ पे डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? नीले किधर हैवी है? किधर? सीआर साइड। क्रेडिट साइड 50। तो डेबिट साइड भी कितना लिखूं? 50। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 45,000। डीआर बैलेंस की सीआर बैलेंस? अनुराग का सीआर बैलेंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए से? 45,000। कहीं कोई दिक्कत? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? किधर है? क्रेडिट साइड। तो इधर बैलेंस किधर आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000 रुपए। यश ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां क्या आ जाएगा? ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000 रुपए। फिर क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। कितने रुपए से? 1,000। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने से? 1,000। कब? जनवरी 31। और नेक्स्ट डे जब ओपन होगा तो Feb 1 में कहा पहुंच जाएगा ये? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,000 रुपीज। कहीं कोई दिक्कत? टेलीफोन का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? अगर आप सीआर को, अगर आप सीएफ को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन सीडी को देख के बोलोगे तो इसका अपोजिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस। अगर आपको बीडी को देख के जज करना है, डेट इज ब्रॉड डाउन, तो जिस तरफ ब्रॉड डाउन है वही उसका बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अगर आप सीडी को देख के बता रहे हो तो क्या है? उसका जस्ट अपोजिट साइड है। क्यों? क्योंकि वो कैरी कहा होगा, उसके अपोजिट साइड हो रहा है। रेंट, रेंट का क्या होगा बच्चे यहाँ पे? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट। क्या लिखूं यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन। यहां पे फिर क्या हो गया? ये
3000, 3000, कैरिड डाउन कितना है 3000। अभी तो मजा तब आएगा जब आप लोग लिखोगे, उस समय मजे लूंगा मैं, है ना। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया है यहाँ पे 3000। अभी भी खत्म नहीं हुआ है भाई साहब ये, अभी कहाँ खत्म हुआ है। अब इसका बनेगा ट्रायल बैलेंस। इसके नीचे किसी को दिक्कत है आप लोग जा सकते हो घर, जिसको भी दिक्कत है। किसको किसको दिक्कत है, जिसको बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग को घर जाना है, बिल्कुल जाइए। कौन कौन जाना चाह रहा है, जल्दी उठो, फिर समझाना चालू करूं मैं ट्रायल बैलेंस। हृदय जाना है तुम्हें, जाना है जाओ यार। और किसी को यहां से जाना है? हाँ भाई अब है, अब एसी भी इसके बाद ही बंद होगी। यहां पे ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस। अरे यार ना घर में जाके करना अभी। यहाँ पे देखिए, ये आपका हेडिंग बनेगा क्या, ट्रायल बैलेंस। ध्यान देंगे, यहाँ पे डेट लिखाएगी एज ऑन 31 जनवरी 2023। ये होगा आपका डेबिट बैलेंस, ये होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे आएगा LF, यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, और यहाँ पे आएगा हेड्स ऑफ अकाउंट। देखिए यहाँ पे समझिए, ये तुरंत बन जाएगा 2 मिनट में। सबसे पहला अकाउंट क्या था हमारा, अब समझना यहाँ पे, यहां से तो आपको पता होना चाहिए। बताइए कैश का DR बैलेंस है कि CR बैलेंस? DR बैलेंस है। किस चीज को देख के बता रहे हो, CD को देख के बता रहे हो कि BD को देख के बता रहे हो? BD को देख के बताओगे तो डेबिट साइड है, तो आप डेबिट बैलेंस बोलिए। अगर आप CD को देख के बताओगे तब क्या है, उसका जस्ट अपोजिट साइड आएगा वो। तो कितना बैलेंस है बच्चे कैश का, 1,11,700। तो ट्रायल बैलेंस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,11,700 डेबिट साइड। किस चीज का बैलेंस है ये, कैश अकाउंट का। अब देखिए ये 1,11,700 के अंदर कितने सारे ट्रांजेक्शन छुपे हुए हैं। अगर मैं अभी रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट खोलूं तो उसके कैश रखे होंगे 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब वो 5 लाख करोड़ रुपए एक एक सिंगल लाइन पे लिखा हुआ है, बट बताइए क्या वो 5 लाख करोड़ रुपए का एक सिंगल ट्रांजेक्शन है क्या यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर? उसके अंदर कितने लाखों पेजेस होंगे। आप इसके अंदर जब एंटर करोगे तो कितना बड़ा अकाउंट ओपन हो जाएगा, सोचिए, रिलायंस कंपनी का। मतलब एक लाइन के अंदर कितनी सारी चीजें और कितनी मेहनत छुपी हुई है। जो पूरा का पूरा एक रजिस्टर था उसको एक लाइन में हमने समराइज कर दिया, एक लाइन में। और वो क्या है हमारा ट्रायल बैलेंस। देखना जो हमने इतना सारा चीजें किया है, ट्रायल बैलेंस एक हाफ पेज में आपका एक रजिस्टर के कंटेंट को आप समराइज कर रहे हो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। रिकॉर्डिंग करना सीख लिया आपने, फिर क्या करना सीखा आपने, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम, समराइज। ये भी होने को क्लासिफाइंग है, समराइज तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है। यहीं से आपकी बैलेंस शीट बनना स्टार्ट होती है। अब कैश के बाद कौन सा अकाउंट था बच्चे, कैश के बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है बताइए, ये DR की CR? CR कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। कितने का बैलेंस था, 1 लाख रुपीस का बैलेंस था। किसका बैलेंस था बच्चे, ये कैपिटल का। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल के बाद क्या था हमारे पास, कैपिटल के बाद था हमारा परचेज। परचेज का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस है। तब मैं ट्रायल बैलेंस के किस तरफ लिखूंगा उसको, डेबिट साइड लिखूंगा 70,000। किस चीज का बैलेंस है 70,000 बच्चे, ये परचेज का। परचेज के बाद क्या था हमारे पास, परचेज के बाद था हमारे पास सेल्स। परचेज के बाद क्या था, सेल्स। सेल्स का बैलेंस DR की CR? CR कितने रुपए से,
3000 से क्या है बच्चे हमारा सेल्स का बैलेंस, तो यहाँ पे लिखूंगा सेल्स। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस। सेल्स के बाद क्या है बच्चे, सेल्स के बाद क्या था, श्रवण। श्रवण का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे मैं एक फिर से ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा क्या, श्रवण। कितना बैलेंस था बच्चे श्रवण का, 6000 से था, देखना अभी लास्ट में हो गया होगा क्या। श्रवण के बाद किसका बैलेंस है, याद करते जाओ तुम लोग, अनुराग। अनुराग के बाद परचेज रिटर्न। अनुराग का बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमने उससे कुछ क्रेडिट में परचेज किया है। तो अनुराग का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। कितने रुपए से है अनुराग, कितने से, 45। अनुराग के बाद क्या था, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस कितना था, किसी को पता है। परचेज रिटर्न का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है बच्चे, ये 5000 रुपए। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने रुपए से बैलेंस था इलेक्ट्रिसिटी का, 1000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल का बैलेंस कितना है, अभी जा कहाँ रहे हो बच्चे, इसका क्या तैयारी चल रहा है, अभी तो ये पूरा लिखोगे, आज क्लास बहुत लंबी जानी है। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को, ये देखो लैपटॉप भी बंद हो गया, चालू हो गया है ना। रेंट, रेंट का बैलेंस क्या है, डेबिट की क्रेडिट। सबके घर में कॉल करवा देता हूँ नीचे कि आज बच्चे आधे घंटे लेट आएंगे। 11th, वेजेस क्या है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। कितने रुपए से, 3000। ये हो गया। अब देखिए इसका टोटल इक्वल क्यों आएगा, इक्वल क्यों आ रहा है, हाँ तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट है। देखिए जो मेरे पास एक कैश है 1,11,700, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन छुपे हुए हैं। कैश कहाँ से आया, सपोज कैपिटल से आया, तो ये 1,11,700 के अगेंस्ट पे कुछ क्रेडिट भी है, और क्या है, कुछ यहाँ पे डेबिट भी है। तो ये 1,11,700 के अंदर बहुत सारे आइटम यहीं पे क्रेडिट साइड भी छुपे और बहुत सारे आइटम डेबिट साइड भी छुपा है। हम जनरल एंट्री को क्या कर रहे थे, डेबिट और क्रेडिट इक्वल करते हुए आ रहे थे, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका टैली होगा ही होगा। अगर ये टैली नहीं हुआ मतलब कुछ मिस्टेक कर दिया है हम। अब इसको देखते हैं, टैली करते हैं, कितना आ रहा है, 0। इसीलिए ना इसको अलाइनमेंट में करके रखना चाहिए। मैंने कोशिश किया है पूरा कि 1 10 100 जो है, और कॉमा जरूर लगाइए। जो भी कॉमा नहीं लगाता है आपको यहां से मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी, देखना। और मैक्सिमम मिस्टेक कैलकुलेशन में होगी। ठीक है, कितना आया था यहाँ पे, 20 आया था ना। 7 1 8 और 2 10, नहीं ये 2 था ना, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, कैरी 1। आपको ऐसे करने के लिए मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि नहीं तो गलती होगी। और एक और एक 2 और 7 9, और इधर कितना आ जाएगा 1, 1,93,000। इधर भी कितना होगा, 5 5 10 और 3 13, कैरी 1 4 1 5 5 और 4 9 और 1, 1,93,000। ये हमेशा आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। अब आप लोगों को लिखने का काम है अभी।